विपक्ष का नेता हम सब कह रहे हैं कि हिंदुओं को बचाओ, हम बहुत पावरफुल है, पर नहीं, हमें पाकिस्तान भी धमका रहा, हमें नेपाल भी धमका रहा, हमें चाइना तो धमका ही, पर्दे के पीछे चाइना खड़ा, किसी छिपा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप भी एक सुर में आवाज उठाइए, बीजेपी कह रही है कि आप भी आवाज उठाइए। भाई आप हमें गद्दी दे तो हम दो टुकड़े फिर कर दें इंदिरा गांधी की तरह। हम तो प्रधानमंत्री को कह सकते हैं ना, टीवी पे बोल सकते हैं बचाओ हिंदुओं को, प्रधानमंत्री जी जागो, प्रधानमंत्री जागो। इंदिरा गांधी का दौर आप सबने देखा, हमारे बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, देखा कैसे 2 मिनट में किनारे लगा दिया कांग्रेस की। पहले मैं अपनी बात कर लूं, कलाई अब तुम्हारी खुलने वाली है। भाई सुनो, बीच में मत बोलो, मैं नहीं बोला था, मैंने तुम्हें सुना पूरा। कांग्रेस की नहीं, उनका रिएक्शन मैं ले रहा हूं। आपने जो कहा कि हमें गद्दी दे दो, हम 2 टुकड़े कर देंगे, तो ये तो एक सरकार पर सीधे सीधे है कि आपसे संभल नहीं रहा है। कांग्रेस तो ये कह रही है आपसे संभल नहीं रहा है। भाई बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश इतनी ताकत दिखा रहा है, इतनी आंख दिखा रहा है। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अगर इनकी कलई खोलना है, अभी इंदिरा गांधी जी तो कहती थी ना जात पे ना पात पे, वोट लगाओ हाथ पे, और उन्हीं का पोता आज कहता है कि जात देश को जातियों में बांट दो। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, राहुल गांधी ने किया, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अरे सुन लो ना राहुल, अरे भैया सुन लो ना, इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, उसका सम्मान रहा है। बांग्लादेश की समस्या देश के सामने, अरे बोलने तो दो, हम आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। अरे बोलने तो दो महाराज। अच्छा बोलो। मैं कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी ने साथ में जो भी उन्होंने 2 टुकड़े किए, ठीक है, उनका सम्मान रहा, भारत की सेना साथ में रही, भारत की सेना ने किया। लेकिन राहुल गांधी आज जब बांग्लादेश का वो पत्रकार जो कि भारत के विरोध में लिखता और क्या कहते हैं जॉर्ज सोरेस की फंडिंग से चलता है, उसका सैलरी आती है, उस पत्रकार के साथ दोस्ती निभाते हैं, ये कौन सी बात है भाई? बांग्लादेश का वो पत्रकार जो कि भारत के विरोध में लिखता है और उसके पाकिस्तान लंबा नहीं, ठीक है, ठीक है, उसके बारे में साथ में क्विक रिएक्शन, काउंटर तुरंत होना चाहिए। एक आरोप तो आरोप का जवाब। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी का आरोप में दम है या कोई आरोप सही है या गलत है। अभी अनुरुद्ध भाई ने कहा कि इंदिरा गांधी के पीछे सेना खड़ी थी, अब ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी के पीछे सेना नहीं खड़ी, ये कहना चाह रहे हैं। अरे भाई मोदी के पीछे तो सारा देश खड़ा है, विश्व खड़ा है, फिर एक छोटा सा देश हमें धमका रहा। भाई मुद्दे पर बात करो और खड़े हो जाओ। अरे मुद्दे पे आप बात करो ना, मुद्दे से आप भाग क्यों जाते हो? आप बताओ ना राहुल गांधी। अरे मैं तो कह रहा हूँ हम आपके साथ मिलते हैं, पूरा देश आपके साथ है। कल प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, राहुल गांधी ने को ललकारना चाहिए भाई। प्रियंका वाड्रा ने किसी कांग्रेस के बड़े लीडर ने कभी बांग्लादेश के हिंदुओं को आतंकवाद पे हमला हो रहा, मुद्दे पर आ जाओ, कभी बोला हिंदू नहीं बोला उन्होंने। जब जाओगे क्या? क्योंकि वो इजराइल के लिए, वो फलस्तीन के लिए बोल सकते हैं, राफा के लिए बोल सकते हैं, गाजा के लिए बोल सकते हैं, आज का मुद्दा क्या है? बांग्लादेश है। लेकिन अगर बांग्लादेश के बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, प्रधानमंत्री फिल्म देख रहे हैं, आपके गृह मंत्री रॉबर्ट वाड्रा का क्या मुकाबला करोगे आप यार? फिर डिबेट को भड़का रहे हो। बांग्लादेश पर हम आपके साथ हैं, हमारी सेना आपके साथ है, हमारे जर्नलिस्ट आपके साथ है। अब बांग्लादेश अनुरुद्ध जी, जगदीश शर्मा कह रहे हैं कि हम साथ हैं, आप जो फैसला लीजिए, फैसला तो लीजिए, फैसला तो आपको लेना है ना, फैसला तो आपको लेना है ना। होता रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या ये कम से कम इनके बड़े नेता कुछ तो बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे तो फलस्तीन पे बोल देंगे, राफा बोल देंगे, गाजा पे बोल देंगे, चिल्ला देंगे सब पे। लेकिन जैसे उनको ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आता हूं उसके बाद मनीष जी के पास भी आता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, दिल्ली एलजी सचिवालय ने चिट्ठी लिखी है, मुख्य सचिव पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई हो, विशेष अभियान चलाकर पहचान की जाए। 2 महीने से ज्यादा समय तक अभियान चले, यानी एक बड़ा खतरा जो अंदर में बांग्लादेशी रह रहे हैं या फिर जो रोहिंग्या रह रहे हैं, जहां अभी जम्मू में हमने देखा कि जिस कैंप में बिजली पानी काटा गया है, वो एक बड़ा खतरा है। हालांकि वही उन्हीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बदौलत कईयों की सियासत भी चलती है। तो ये बड़ी खबर, दिल्ली सचिवालय को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि अभियान चलाइए और पहचान कीजिए। जगदीश शर्मा जी, पहचान होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं बिल्कुल करो भाई। जो हमारे देश पर अटैक कर रहे हैं, हमें धमका रहे हैं, तो बिल्कुल जमीन में गाड़ देना चाहिए। घुसपैठी है, बिल्कुल होनी चाहिए भाई, उनको बाहर निकाल देना चाहिए। हम साथ हैं देश के अपने, के दुश्मन को थोड़ी फिर दिक्कत क्या है? विपक्ष आपके साथ है, करिए जो करना है आपको। सीए का सपोर्ट करेंगे, सीए का सपोर्ट क्यों नहीं करते? फिर अगर साथ में सीए का सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? फिर वो सीए क्या बात है भाई? अरे जब साथ हो सीए का सपोर्ट करो ना। लेके आ रहे हो फिर बांग्लादेश लेके आ रहा है, हम तो चाह रहे बांग्लादेशी को ऑडिट हो रहा है, लेकिन सीए का सपोर्ट ही आप नहीं कर रहे हैं।
बांग्लादेश के साथ आप जो लोग मिल के बांग्लादेश के हिंदुओं को हिंदू मरवा रहे लोग हो लगातार। शरणार्थी आएंगे, रोज क्या हिंदू उनकी की नागरिकता देने दर-दर के जाके लिए पुलिस कांग्रेस से हत्या हो तैयार रही है? लूटा जा रहा है, बांग्लादेश के जो शरणार्थी हिंदू भारत आएंगे, क्या उनको मध्य प्रदेश में हर नागरिकता देने के लिए कांग्रेस सपोर्ट करेगी? हम आपके साथ खड़े हैं। आप करके दिखाओ कुछ भाई, आप कुछ करके दिखाओ। कांग्रेस तो विपक्ष में बैठी है, आप सत्ता में बैठे, आप कुछ करिए। आप जो उम्मीद है देश को, आप तो बाहुबली है। मैं वही तो कह रहा हूं, सीए का विरोध क्यों करते हैं फिर राहुल ठीक गांधी? है, चलिए लोकसभा में सीए का विरोध क्यों करते अनिरुद्ध हैं? जी, सवाल आपसे भी है कि सरकार आप में आप हैं, ठीक है, विदेश सचिव का दौरा हुआ, सरकार कर भी रही होगी, लेकिन एक अब जो है ना, एक होता है एक्शन, दिखना, वहां से लगातार दिख रहा है तो लोगों में आक्रोश है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ शहर शहर, आज भी शहर शहर प्रदर्शन हुआ, यह आपको नहीं दिख रहा है क्या? सरकार को अब एक्शन लेना होगा। ठीक है, विपक्ष ने एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी बयान नहीं दिया, ये बिल्कुल बयान छोड़िए, मैं कह रहा हूं यही तो बिल्कुल पूछ रहा हूं कि ट्वीट राहुल नहीं किया। गांधी, वो सवाल है, लेकिन वो सवाल कब तक इंडिया हम अलायंस पूछते के लोग रहेंगे? सीए का सपोर्ट करेंगे, बांग्लादेशी हिंदू मैं नागरिक जो भारत सरकार के एक्शन का टाइम हो गया है। मनीष गुप्ता जी, ठीक है, मैं आता हूं सर। मनीष गुप्ता जी, सरकार में एक्शन, कूटनीतिक भाषा जो अगर नहीं चलती है, इकोनॉमिक ब्लॉकेज की बात कही जा रही है, लेकिन वहां हम इकोनॉमिक ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, उससे पहले वो कह रहे हैं साहब हम तो पाकिस्तान से आलू प्याज मंगा के खा लेंगे, आपसे नहीं चाहिए, चीनी हम पाकिस्तान से ले लेंगे। नहीं, देखिए, मेरे हिसाब से ना अभी कोई इकोनॉमिक ब्लॉकेज होनी है, ना अभी कोई अटैक होना है, और जो भी बांग्लादेशियों को बैन करो, ये सब कुछ नहीं हो रहा और कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे बांग्लादेश से संबंध कई दशकों के हैं, वो एक झटके में इस तरीके से तोड़ना नहीं है। और ये जो कांग्रेस के नेता जगदीश शर्मा ये उकसावे वाली बातें कर रहे हैं, दरअसल इनका एक एजेंडा है। ये उसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं जिस एजेंडा पे जॉर्ज सोरोस, जो बिडेन और मोहम्मद यूनुस, जो बांग्लादेश के समय कार्यकारी राष्ट्रपति है, वो काम कर रहे हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बांग्लादेश से तुरंत झगड़ा कर लो और उसके बाद इमीडिएटली भगवान आपको जो है अपना एक दुश्मन बना लो। तो बने बीच में हिंदू मरते रहे। नहीं बोले क्या झूठ बोले जा रहे हो? एजेंडा क्या है? देश का पता नहीं है। बाहर के साधु जब खींच के मारे जा रहे थे एमबीए सरकार में, तब चुप बैठे थे। जब पार्लियामेंट के बाहर साधु की हत्या की जा रही, गोलियां चलाई जा रही थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती तब चुप बैठे थे। अच्छा, बीच में नहीं, जगदीश शर्मा जी आप रिएक्शन दे दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। जगदीश जी बातें ना बनाओ। और ये वो कांग्रेस के नेता चिल्ला रहे हैं, ये वो नेता हैं जिन्होंने दशकों तक हिंदुओं तो छोड़ो, हिंदुस्तान में आके सैकड़ों हजारों बम ब्लास्ट किए, हजारों लाखों लोगों की हत्याएं की, उनको पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन एमएफएन का दर्जा देते रहे। शर्म नहीं आई इनको? अब ये चाहते हैं बांग्लादेश जो कल तक हमारा दोस्त था, आज उससे दुश्मनी कर ले। नहीं, इस तरह झूठे लोग बैठाए से चैनल की बदनामी होगी। इनको बताओ, इंदिरानी दो थे पाकिस्तान के, ये भूल गए हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको पता नहीं है। जब तक जो बिडेन बैठा है तब तक हमें शांति रखने की जरूरत है। बोलते हैं कुछ चंद पैसे लेके, और जैसे ही ऐसे लोगों को सरकार आएगी, इनको सियासी ना पटाओ। अरे हिंदू मुसलमान ये कर रहे हैं, हिंदू यहाँ भी मर रहे हैं, हिंदू बाहर भी मर रहे हैं, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। कहाँ गया 56 इंच का सीना? कहाँ गया 56 इंच का सीना? लाल अरे दिखाओ ना, आप चाहते हो। बैठे सवाल हमसे करोगे प्रधानमंत्री? अरे यार, अगर इनको चुप कराओ, आपकी हिम्मत नहीं है। चुप कराओ इनको। मैंने जगदीश शर्मा जी, एक सेकंड, जगदीश शर्मा जी और मनीष गुप्ता जी, मैंने जो बात की है, मनीष जी, मैंने आपसे पूछा, आप सीधे कह रहे हैं कुछ समस्या ही नहीं है। ऐसा भी तो नहीं है कि कुछ समस्या ही नहीं है।